नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों हम आज बात करेंगे सीईटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हम एकदम डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो करेंगे। क्वेश्चन हालांकि 15 ही डिस्कस करेंगे, परंतु दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का है कि पूरा स्थित जो आहड़ सभ्यता है उसके अवशेष किस सभ्यता से संबंधित या किस युग से संबंधित कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है आपका कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता जो है दोस्तों उससे संबंधित कहे जा सकते हैं। ताम्र पाषाण युगीन दोस्तों, ठीक है, ताम्र पाषाण युगीन, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह सभ्यता जो है आहड़ नदी के किनारे, कौन सी आहड़, उदयपुर में आहड़, और दूसरी कौन सी, बनास नदी के किनारे पर है। तो इसको दोस्तों आहड़ बनास संस्कृति भी कहा जाता है। कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर प्रमुख जो नगर हैं, इसके प्रमुख नगर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपने सुना होगा, एक है बालाथल, कौन सा, बालाथल, या इसको वल्लभ नगर उदयपुर में भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरा है इसका प्रमुख स्थान जो है वो है गिलूंड। गिलूंड दोस्तों राजसमंद के अंदर है। और तीसरा है दोस्तों आपका कौन सा, ओजियाना। ओजियाना कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। और इसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है आपको, एक नारी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। क्या है दोस्तों, नारी की मिट्टी की मूर्ति जो है वो दोस्तों यहाँ की प्रमुख चीज़ है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे यूनानी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। कौन सी, यूनानी मुद्राएं भी यहाँ से दोस्तों मिली हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है दोस्तों। इस स्थल की खोज जो की थी 1953 के अंदर, किसने, 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की थी। और इसका सबसे प्रमुख उत्खननकर्ता जो थे वो कौन थे, एच.डी. सांखलिया थे। कौन थे, एच.डी. सांखलिया थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1934 के अंदर दोस्तों हुरडा सम्मेलन जो हुआ था, हुरडा सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, माफ़ कीजिएगा 1734 में, ठीक है। तो हुरडा सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, फैक्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 1734 में, मेवाड़ के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, मेवाड़ के अंदर। 1734 में ही एक और घटना होती है दोस्तों। राजस्थान पे सबसे पहली बार मराठे जो हैं वो हस्तक्षेप करते हैं 1734 में। मराठों का हस्तक्षेप रोकने के लिए ही जो दोस्तों राजपूत शासक हैं वो 17 जुलाई 1734 को क्या करते हैं, हुरडा सम्मेलन कहाँ पे करते हैं, मेवाड़ में करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसकी रूपरेखा अगर बात करें तो किसने बनाई थी, रूपरेखा आपके बनाई थी महाराणा संग्राम सिंह ने। किसने, महाराणा संग्राम सिंह जी ने, महाराणा संग्राम सिंह जी ने इसकी रूपरेखा बनाई थी। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे जगत सिंह द्वितीय। कौन थे, जगत सिंह द्वितीय थे दोस्तों, ठीक है। हुरडा सम्मेलन हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि विलासिता की वजह से राजपूत शासक जो थे एक दूसरे में कभी मतलब अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्रों में इकट्ठे तो हो गए परंतु सफल नहीं हो पाया हुरडा सम्मेलन। और कहा जाता है कि राणा सांगा के बाद अगर राजपूतों की एकता का प्रयास जो था वो ये हुरडा सम्मेलन ही था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1907 में, 1907 के अंदर दोस्तों क्या है, जैन वर्धमान विद्यालय के स्थापना किसने की थी। जैन वर्धमान विद्यालय की दोस्तों स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी आपके यहाँ पे, 1907 के अंदर, ठीक है। इसको दोस्तों जैन वर्धमान विद्यालय को क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों की नर्सरी भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों की नर्सरी भी इसको कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी जी ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अर्जुन लाल सेठी ने एक और दूसरी स्थापना जो की थी वो कौन सी थी, जैन से ही हैं तो जैन वर्धमान हैं तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति, जैन शिक्षा प्रचारक समिति दोस्तों उन्होंने की थी 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना भी इन्होंने की थी। अर्जुन लाल शेट्टी को राजस्थान का दधीच या राजस्थान का तिलक भी इनको कहा जाता है। राजस्थान का तिलक भी इनको कहा जाता है। इनकी कुछ बुक्स भी लिखी हुई हैं दोस्तों, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति दोस्तों। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो वीर भारत सभा की स्थापना दोस्तों केसरी सिंह बारट ने की थी। कब की थी, 1910 में की थी।
केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो भी 1910 में की थी, परंतु किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सभा की बात हो तो आपके केसरी सिंह बारठ, और अगर समाज की बात की जाए तो वो आपके दोस्तों कौन थे? विजय सिंह पथिक जी ने इसकी स्थापना की थी। केसरी सिंह बारठ दोस्तों, केसरी सिंह बारठ जो है इनकी कर्म भूमि क्या थी? कोटा थी। कोटा के अंदर ही इसकी स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों। ठीक है। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया, महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंगटिया जो दोस्तों वो लिखी थी। चेतावनी का चुंगटिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किस भाषा में लिखी हुई है? डिंगल भाषा में लिखी हुई है। किसमें? डिंगल भाषा के अंदर दोस्तों लिखी है दोस्तों। ठीक है। इन्होंने और कौन सी है? रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र, जितने भी चरित्र थे इन्होंने वो भी लिखे हैं दोस्तों। ठीक है। इनके एक भाई थे जोरावर सिंह जी, जोरावर सिंह बारठ, जिनको राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का चंद्रशेखर भी इनको कहा जाता है। ठीक है। इनके भाई को, इनको नहीं कहा जाता है, इनके भाई को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। बात करते हैं अगला वेरी सिंपल क्वेश्चन, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो महुआ का पौधा जो है दोस्तों वो उपयोग में होता है। जैसलमेर की स्थापना, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो जैसलमेर की स्थापना 1156 या यूं कहें कि 12वीं शताब्दी के अंदर भाटी राजवंश, किसने दोस्तों? भाटी राजवंश के राव जैसल सिंह ने। किसने? राव जैसल सिंह ने। और जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि भाटी राजवंश ने ही स्वतंत्रता तक जो है शासन इन्होंने ही किया था दोस्तों। ठीक है। अगला बात करते हैं मानगढ़ नरसंहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मानगढ़ नरसंहार बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था। मानगढ़ नरसंहार दोस्तों 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को कहाँ पे हुआ था? तो मानगढ़ दोस्तों कहाँ पे? मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा में दोस्तों, मानगढ़ की पहाड़ी पर ये हुआ था दोस्तों। यहाँ पे क्या है ना, हजारों भील जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। भील तो दोस्तों जब इकट्ठे हुए तो भीलों के पास जनरली इनका जो तीर कमान और भाला जो है वो रहता है, तो अंग्रेज़ों ने उसी को हथियार समझा और बोल दिया कि ये तो दोस्तों हथियार विद्रोह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इनके ऊपर हमला किया। और कितने? लगभग 1500 भील यहाँ पे शहीद हुए। 1500 भील जो है दोस्तों शहीद हो गए थे। इसमें बेसिकली 3 जो वो मिलिट्री कोर थी उनकी, अंग्रेज़ों की, मेवाड़ भील कोर, राजपूत रेजिडेंट और एक वेलेजली राइफल्स 104 वेलेजली राइफल जो थी, उन्होंने तीनों ने मिलकर उन पर हमला किया था दोस्तों। ठीक है। और अगर बात करूं कि इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी को कहा जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गांधी जी ने किसको कहा था, तो गांधी जी ने दोस्तों निमूचना हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरी डायर शाही कहकर संबोधित किया था। परंतु अगर वैसे बात की जाए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो मानगढ़ नरसंहार को कहा जाता है। ठीक है। अगली बात करते हैं कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी है? तो जयनारायण व्यास जी ने लिखी है। जयनारायण व्यास जी ने दोस्तों पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका लिखी है। इनकी दूसरी एक और पुस्तिका है, उसका नाम क्या है? मारवाड़ी अवस्था। क्या नाम है उनका? मारवाड़ी अवस्था। और जयनारायण व्यास जी को उपनाम क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जयनारायण व्यास जी को उपनाम किया है लक्कड़ का फक्कड़। लक्कड़ का फक्कड़, मास्टर साहब, मास्टर जी थे, मास्टर साहब, और लोकनायक भी कहा जाता है, और शेर राजस्थान भी इनको कहा जाता है। शेर राजस्थान और लक्कड़ का फक्कड़, आप 2 फैक्ट याद रखिएगा। अगला बात करते हैं किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। किसकी सिफारिशों पर? गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। क्या? राजस्थान का गांधी भी इनको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला है डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति बेसिकली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है डामोर जनजाति। अगला है राव राय सिंह को। राव राय सिंह को दोस्तों राजपुताने का करण कहा जाता है। कहा जाता है, किसने कहा था? तो सबसे पहले मुंशी देवी प्रसाद जी ने राव राय सिंह को। राव राय सिंह दोस्तों कहाँ के? बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक दोस्तों कब? लगभग 1574 में दोस्तों, 74 में ये शासक बने थे।
कल्याण सिंह के बाद में, कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद में, कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद में दोस्तों ये शासक बने थे। और इन्होंने ही दोस्तों कौन सा, राजस्थान बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ का किला है, जिसको ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है, उसकी स्थापना इन्होंने ही करवाई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो चूंप कहा जाता है। चूंप दांतों में पहना जाने वाला आभूषण है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है कि भटनेर का किला किसने बनवाया था दोस्तों? लगभग 255 से 285 ईस्वी के बीच में किसने? भाटी वंश के राजा थे भूपत। कौन थे? भूपत। भाटी वंश के राजा थे दोस्तों भूपत। इन्होंने ही इसको बनाया था दोस्तों। शाहपुरा का फूलडोल मेला मैं अपने शॉर्ट वीडियो में पूरा डिटेल में कवर कर चुका हूँ। चैत्र के अंदर ये मेला लगता है। सबसे पहले भीलवाड़ा के अंदर इस मेले की लगने की शुरुआत हुई थी। 4 साल के बाद लगभग 1826 ईस्वी में दोस्तों ये कहाँ पे लगने लग गया? शाहपुरा के अंदर लगने लग गया। अगला है कि मणिकौल की फिल्म दुविधा, दुविधा जो है दोस्तों किसकी कृति पर आधारित है? ये विजयदान देथा की जो कृति है उस पर दोस्तों आधारित है। नाउ आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा कि राजस्थान सहकारी, करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।